सम स्टेप पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, पहले हम इसके बेस पे क्या करते हैं। सबसे पहले आपको देखो, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई थिंक देखा होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग जब डेवलप करते हैं, देयर आर सम स्टेप टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज दिस? I think you have learned waterfall model is the basic example. Yes. Waterfall model, है ना? So what are the different steps in waterfall model? No? तो आप एज ए शॉपकीपर आप हो, ठीक है, कोई कस्टमर आया, वो चाहता है कि उसको कोई मोबाइल परचेस करना है, तो एज ए शॉपकीपर आपके क्या क्वेश्चन रहेंगे उससे? What are his requirements? उसका बजट और बजट हाँ, और ब्रांड ब्रांड, है ना? तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली हम उससे क्या ले रहे हैं कि रिक्वायरमेंट, है ना, और उसको कैसे उसको यूज करना है, या उसका क्या यूज होगा मोबाइल को लेके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे हर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन के बेस पे हम उसको फिर बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट उसको देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि सिस्टम से क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो IoT डिजाइन सिस्टम है, हम इसका एक एग्जाम मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। टोटल 10 स्टेप्स इज देयर, और इसमें हर एक स्टेप में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक केस स्टडी, कि हम होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो वो होम ऑटोमेशन सिस्टम में हर एक स्टेप में आपको क्या परफॉर्म करना है, मतलब कि क्या टास्क परफॉर्म होगा, वो हम लोग सब यहाँ पे देखेंगे ना। तो अब इसकी सेकंड स्टेप क्या होती है, तो जो होता है उसका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होती है, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। फोर्थ होती है इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। देन सर्विस स्पेसिफिकेशन, IoT लेवल्स, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पे आउट ऑफ 6 हमको कौन सा एक लेवल सिलेक्ट करना है डिजाइन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देन फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन, एंड लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल 10 स्टेप के थ्रू जाएंगे और एक पर्टिकुलर होम ऑटोमेशन सिस्टम डिजाइन करेंगे, कैसे वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली डिफाइन द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ IoT सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर मतलब किसी पर्पस के लिए या फिर जो भी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम IoT सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका पूरा रिक्वायरमेंट लेंगे, पूरा उसका ऑपरेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि उस पर्टिकुलर IoT सिस्टम से हमको करना क्या है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस मॉडल स्पेसिफिकेशन। ये जनरली क्या होगा, ये डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि वो सिस्टम क्या करने वाला है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि UML डायग्राम, नाम सुना है कभी? UML डायग्राम क्या होता है? UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो कि सॉफ्टवेयर का एक डिजाइन पार्ट होता है, जिसमें टोटल 9 डायग्राम आते हैं। 4 डायग्राम जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, और 5 डायग्राम जो होते हैं डायनेमिक। तो जो 4 डायग्राम है वो क्या होते हैं, क्लास, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, वो बताते हैं कि कोई क्लास लिया आपने, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। देन उसके बाद जो बिहेवियर डायग्राम होते हैं, उसमें पहला होता है सबसे पहले यूज केस। तो आपने देखा होगा ऐसे आपको इलिप्स होते हैं, फिर हम लोग उसको कनेक्शन डिफाइन करते हैं इस तरीके से। कभी अगर डायग्राम देखा होगा, नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो यूज केस डायग्राम क्या होते हैं, उस सिस्टम का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, कि किस स्टेप के बाद क्या टास्क परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो वो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मॉडल में हम लोगों को यूज केस बनाना पड़ता है कि वो सिस्टम बिहेव कैसे करने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या होगा कि डिफाइन द फिजिकल एंटिटी, वर्चुअल एंटिटी, डिवाइस, रिसोर्सेज, सर्विसेज इन द IoT सिस्टम। इसमें हमको क्या देखना है कि फिजिकल एंटिटी मतलब क्या, कि जैसे कि अगर हम देखें, हमको एक, हम जो IoT सिस्टम बनाना चाहते हैं वो कैसा है कि एक रूम है, मतलब कि एक रूम है, उसमें लाइट ऑन करना है, ऑन या ऑफ करना है। ठीक है, तो फिजिकल एंटिटी क्या हो जाएगी कि एक रूम, ठीक है, और दूसरा फिजिकल एंटिटी क्या हो जाएगा कि एक हम लोगों ने बल्ब लगा रखा है। ठीक है, तो ये बल्ब क्या होना चाहिए, अगर हमने ऑटो मोड पे रखा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक सेंसर लगे रहेगा, तो वो रूम में सेंस करेगा। इफ द लाइट इंटेंसिटी विद इन द रूम इज हाई, then this bulb is automatically off. If the light intensity within the room is low, then it automatically turn off, sorry turn on। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर यहाँ पे लाइट ज्यादा है
तो ये क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे लाइट कम है तो हमारा बल्ब क्या होना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, रूम एंड लाइट, ये दिस इज द फिजिकल एंटिटी। अब हमको क्या करना पड़ता है कि इस जितनी भी फिजिकल एंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए हमको एक वर्चुअल एंटिटी बनाना पड़ती है। वर्चुअल एंटिटी क्या होगा, इट इज द डिजिटल फॉर्मेट ऑफ फिजिकल एंटिटी, ठीक है। मतलब ये हमने फिजिकल एंटिटी को एक डिजिटल फॉर्मेट, क्यों, क्योंकि हमको सारी चीज आईओटी के थ्रू कंट्रोल करनी है तो हमको एक उसका डिजिटल फॉर्म बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड 010 केस में, ठीक है। तो उसी के बेस पे किसी भी डिवाइस को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेप में फिजिकल एंटिटी का वर्चुअल एंटिटी बनाएंगे और फिर डिवाइस की आपको क्या सेंसर एक्चुएटर क्या लगने वाले एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन द आईओटी सिस्टम हम लोग देखेंगे लेवल टुगेदर। फिर होता है इंफॉर्मेशन मॉडल। अब इंफॉर्मेशन मॉडल में क्या होगा, अगर आप लोगों ने ईआर डायग्राम पढ़ा है कभी, डेटाबेस में देखा होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यस है ना। Yes. तो एंटिटी रिलेशन मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पास होने वाली, तो हमको क्या है, डिफाइन द स्ट्रक्चर, दैट इज रिलेशन क्या आएंगे, एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे एंड फॉर ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो हम लोग डोमेन इसमें मॉडल और इंफॉर्मेशन मॉडल जब डिफाइन कर लेंगे, इन दोनों के बेस पे क्या क्या सर्विसेज होने वाली है, ठीक है, वो हम लोग मैप करेंगे सर्विसेज इन द सर्विसेज स्पेसिफिकेशन स्टेप। तो मैप सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन मॉडल टू सर्विस एंड डिफाइन द सर्विस स्पेसिफिकेशन। फिर हम लोग देखेंगे सारी चीजें होने के बाद हमको कौन सा आउट ऑफ सिलेक्ट एनी वन लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईओटी सिस्टम, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे कौन सा हमको लेवल दे लेना चाहिए आईओटी में से। फिर उसके बाद होता है आउटपुट का एक मॉडल बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना, ठीक है। तो ऐसे क्या फंक्शन इस पर्टिकुलर सिस्टम में होंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे फंक्शनल व्यू स्पेस में, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस डोमेन इंफॉर्मेशन सब डिफाइन किया, ठीक है। तो आईओटी लेवल के हिसाब से जो भी आप कंपोनेंट डिप्लॉय करने वाले हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो हमको यहाँ पे फंक्शनल मॉडल पे डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद होता है ऑपरेशनल व्यू। अब ऑपरेशनल व्यू क्या है कि जो जो फंक्शन आपने परफॉर्म किए उस कुछ 3 to 4 फंक्शन के बेस पे एक ऑपरेशन डिफाइन होगा। जैसे कि हमको यहाँ पे क्या करना था कि नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में डालना, ठीक है। तो हम क्या क्या इनपुट लिया, फिर उसको असेंडिंग किया, फिर उसको और डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑपरेशन। ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन आपके सिस्टम में परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑपरेशन होंगे अंदर। फिर आता है लास्ट में डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। तो जो भी हम डिवाइसेस यूज करेंगे और जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे तो उसको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, दैट वी विल सी इन device and component integration step, and after that application deployment, ठीक है, डेवलपमेंट। तो ये सारा होने के बाद हमको एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन के बेस पे हमको सारा चीजें कंट्रोल करना है ना, जितने भी होंगे। तो किस तरीके का इंटरफेस आपके सिस्टम में होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन पे होना चाहिए जिसके ऑन ऑफ कर सके इजीली, ठीक है। जो भी एकदम यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शन होगा तो ही आप इसको ऑपरेट कर सके। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। समझ में आया सब? अब हम उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, यस सर। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस स्टेप द सिस्टम पर्पस, बिहेवियर एंड द रिक्वायरमेंट सच एज डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट, डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एंड यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने इस स्टेप में क्या किया कि यूजर से कंप्लीट रिक्वायरमेंट लिखा। जैसे कि अभी आपने बताया था कि एक शॉपकीपर एक कोई मोबाइल परचेस करने आ रहा तो हम उससे सारा रिक्वायरमेंट लेते कि उसको कैसा सिस्टम चाहिए, उसको कैसा मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंगली वो मतलब कि आईओटी सिस्टम किस लिए बनाना चाहता है, आईओटी सिस्टम को कैसे वर्क करना है, ठीक है, वो क्या क्या डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसमें कैसा एनालिसिस होना चाहिए, और फिर उसका मैनेजमेंट कैसा करना है, डेटा की प्राइवेसी कैसी करनी है, सिक्योरिटी कैसी करनी है, सारी चीजें हमको वहाँ पे देखना। जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी का एग्जांपल लें तो कैसा है, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, तो उसको एक ऑथेंटिकेशन भी हमको डेवलप करना पड़ेगा ना, कि फिंगरप्रिंट पे होना चाहिए, फेस रिकॉग्निशन पे करना है, या फिर पासवर्ड के बेस पे लॉग इन करना है, ठीक है। तो उसको किस टाइप का सिक्योरिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिक्वायरमेंट ले लेंगे हमारे कस्टमर से कि उसको किस तरीके का डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी चाहिए, फिर उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टेप में कैप्चर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक केस स्टडी देखेंगे कि हम होम ऑटोमेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको कस्टमर से क्या लेना है,
ठीक है। तो सबसे पहले पर्पस क्या होगा, अलाउ कंट्रोलिंग लाइट इन अ होम रिमोटली यूजिंग द वेब एप्लीकेशन, ठीक है। उसका ये पर्पस है कि मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन होगा जिसके बेस पे मैं अपने रूम की लाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकूं। रिमोटली का मतलब क्या है कि वो घर पे है या घर से बाहर है, कहीं से भी उसको एक्सेस करके आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, वो उसको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये उसका एक पर्पस हो गया। देन उसके बाद उसका बिहेवियर, मतलब उस सिस्टम ने बिहेव कैसे करना है, ठीक है। तो क्या है, शुड हैव ऑटो एंड नॉर्मल मोड। ऑटो नॉर्मल मतलब मैनुअल मोड, ठीक है। इन ऑटो मोड द सिस्टम मेजर द लाइट लेवल इन द रूम एंड स्विच ऑन द लाइट व्हेन इट्स गेट डार्क। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ द लाइट इंटेंसिटी विद इन द रूम इज हाई देन इट विल ऑफ द बल्ब, and if the light intensity within the room is low then it will automatically on the bulb, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटो मोड। और मैनुअल रहेगा तो क्या, कि ऐसा नहीं कि जाके आपको स्विच ऑन करना है। मैनुअल मींस व्हाट, कि आप एप्लीकेशन से ऑन या ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये होता है दो टाइप। तो आपको अगर वहाँ पे ऑटो मोड भी बनाना है तो हम उसको पूछेंगे कि अगर आपको ऑटो मोड बनाना है तो हम ऑटो मोड के अकॉर्डिंगली सिस्टम डिजाइन करेंगे। अगर सिर्फ मैनुअल मोड रखना है किसी भी आप एप्लीकेशन को ऑन ऑफ कर सके तो वो भी पॉसिबल, ठीक है। तो हमको देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। देन उसके बाद होता है सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। वो कैसे मैनेजमेंट, मतलब क्या है, सिस्टम शुड प्रोवाइड द रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शन, ठीक है। अब रिमोट मॉनिटरिंग कंट्रोल फंक्शन मींस व्हाट, कि हमारी जो एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है, उस पे अगर मैं घर से बाहर हूँ तो मेरे कौन से अप्लायंसेस ऑन है, तो मुझे यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पे वो स्टेटस दिखना चाहिए कि मेरे कौन से अप्लायंसेस ऑन है। मुझे उसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, देन आई विल डिसाइड। तो अगर मुझे लगता है कि मैं जो घर पे मेरा एसी ऑन रह गया तो मैं क्या करूंगा, उसको ऑफ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो इमीडिएट मेरा एसी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो रिमोट मॉनिटरिंग करना है, मतलब मैं किसी भी लोकेशन पे रहूं वहां से मैं रिमोटली उसको मॉनिटर कर सकूं। हमारे घर पे हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो सीसीटीवी कैमरा का लाइव जो होगा रिकॉर्डिंग या लाइव जो चल रहा है, हम लोग लाइव यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन पे दिखना है, ठीक है। तो दैट इज फैसिलिटी आल्सो इंक्लूडेड, वी कैन इंक्लूड दिस फैसिलिटी आल्सो इन आवर वेब एप्लीकेशन। तो वो भी हम उसको कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है। क्या होता है, सिस्टम मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, सिस्टम शुड परफॉर्म द लोकल एनालिसिस ऑफ डेटा। मींस व्हाट, क्या कि जैसे अभी हमने देखा कि रूम की लाइट है, अगर उसकी इंटेंसिटी हाई है तो वो एनालिसिस कर रहा है कि रूम की लाइट की इंटेंसिटी हाई है, तो क्या होगा कि जो हमारा बल्ब है वो उसको ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। तो लोकल एनालिसिस कर रहा है। अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो बल्ब को ऑन कर दे, इट्स कॉल्ड लोकल एनालिसिस, ठीक है। तो उसका क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, कि आपकी एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करनी होगी। तो ये क्या होगा, द एप्लीकेशन शुड बी डिप्लॉयड लोकली ऑन द डिवाइस बट शुड बी एक्सेसिबल रिमोटली। मींस कि अभी हमारा जो होम ऑटोमेशन सिस्टम है ये लेवल 1 का सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट आपके घर पे ही होगा, आपके होम लोकेशन पे होगा, लेकिन ये कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा। तो आप एप्लीकेशन के बेस पे, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन कंट्रोल योर कंट्रोल यूनिट फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज कॉल्ड रिमोटली एक्सेसिबल। तो आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट वैसा होना चाहिए कि हम लोग उसको रिमोटली कहीं से भी एक्सेस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं घर पे होगा तभी उसको एक्सेस कर सकूं, आप उसको कहीं से भी एक्सेस करें। तो ये कुछ उसके पर्पस है और रिक्वायरमेंट, जिसके बेस पे हमको उसका एनालिसिस करना है कि उसको किस टाइप का सिस्टम डिजाइन करना है। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, yes, ठीक है। sir. अब हम देखेंगे प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या करना है कि हमको सिस्टम का बिहेवियर डिफाइन करना है कि सिस्टम ने कैसे वर्क करना है, सिस्टम हाउ टू बिहेव, राइट। तो इस स्टेप में क्या होगा, द यूज केसेस ऑफ द आईओटी सिस्टम आर फॉर्मली डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द एंड डिराइव फ्रॉम द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो भी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिया है कि उसको ऑनवर्ड ऑटो टाइप का सिस्टम चाहिए, मैनुअल टाइप का सिस्टम चाहिए, जो भी उसने रिक्वायरमेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली हमको उसका यूज केस डायग्राम बनाना है, मतलब उसका बिहेवियर डायग्राम को यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो अब उसका बिहेवियर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा, देखो अब ये जो डायग्राम है ना, इसमें क्या होगा, ये जो सर्कल इंडिकेट कर रहा है इट इंडिकेट द प्रोसेस स्टार्ट, मतलब कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये जो अभी आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा आई थिंक, है ना, फ्लो चार्ट क्या होता है, तो उसी के कुछ कंपोनेंट में आएगा। तो हम जो रेक्टेंगल होता है इट शोज द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मोड मतलब क्या है कि आइदर मोड विल बी ऑटो और मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुई हमारा सिस्टम ऑन हुआ
तो ये क्या करेगा, मोड के बेस पे आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा ये होता है हमारा डिसीजन लॉक, ठीक है। तो हमारा सिस्टम ऑटो मोड पे डाल रखा है या फिर मैनुअल मोड पे डाल रखा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारा सिस्टम ऑटो मोड पे है तो क्या होगा, ऑटो वाले सेक्शन पे जाएगा। अगर हमारा सिस्टम हमने मैनुअल मोड पे डाल रखा है तो मैनुअल वाले सेक्शन पे जाएगा, ठीक है। तो हमने सपोज कि ऑटो मोड पे डाल रखा, पहले हम लोग ऑटो मोड देते हैं, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आएगा फिर लाइट लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग लाइट लेवल चेक किया है, तो एक सेंसर लगा रखा है हमने, लाइट लेवल को सेंस करेगा, और जैसे ही वो सेंस करेगा तो देखेगा इफ द लाइट इंटेंसिटी विद इन द रूम इज हाई, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन होगा, इफ द लाइट इंटेंसिटी हाई देन आई ऑटोमेटिकली ऑफ द बल्ब, है ना। इफ द लाइट इंटेंसिटी इज लो देन ऑटोमेटिकली ऑन द बल्ब, ठीक है। ये होता है हमारा ऑन वाला सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम ने बिहेव करना चाहिए इफ द मोड इज ऑटो। इफ द मोड इज मैनुअल मींस व्हाट, कि क्या होगा, करंटली पहले तो स्टेट आइडेंटिफाई करना, मतलब क्या कि आपका जो अप्लायंसेस है, जैसे सपोज हमने बल्ब ऑन या ऑफ करने का एप्लीकेशन बना, ठीक है, तो वो स्टेट आइडेंटिफाई करें, मतलब कि अगर बल्ब हमारा ऑन है तो हमको स्टेट पता चलेगी, बल्ब हमारा ऑन है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, अगर वो ऑन है तो क्या होगा, स्टेट देगा ऑन, और अगर ऑफ है तो स्टेट बताएगा ऑफ, ठीक है। तो हम जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर मेरा बल्ब ऑन है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ ना, तो मुझे इंटरफेस को मिलेगा कि मुझे बटन को ऑफ करना है। अगर मेरा स्टेट जो बता रहा रिप्लाई कर रहा है कि वो अगर बल्ब आपका ऑफ है तो मुझे मेरे स्क्रीन पे बटन मिलेगा कि मैं उसको ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या वर्क करते हैं मैनुअल मोड पे। समझ में आया सभी को? Yes. ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड ऑफ ऑपरेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑटो, कि अगर लाइट इंटेंसिटी को चेक करेगा एक सेंसर, जो कि उसके अकॉर्डिंगली बल्ब को ऑन या ऑफ करना है वो देखेगा। देन मैनुअल मोड की आप खुद एप्लीकेशन से उसको करंटली उसका जो भी स्टेट होगा, अगर वो ऑन होगा तो उसको ऑफ कर सकेंगे, ऑफ होगा तो उसको ऑन कर सकेंगे। देन डायग्राम में क्या क्या यूज किया मैंने, सर्कल डिनोट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, डायमंड इट डिनोट द डिसीजन बॉक्स, एंड रेक्टेंगल इट डिनोट द स्टेट और एट्रीब्यूट्स, मतलब उसकी करंटली क्या प्रोसेसिंग है, वहाँ पे क्या स्टेट है, वो ऑन है या ऑफ है, और सारी चीजें। तो ये होता है हमारा स्टेप 2। आई थिंक आपको समझ में आएगा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। Yes, sir. अब हमको क्या करना है, अभी थर्ड यूनिट सॉरी थर्ड इसमें मैं आपको ये सेकंड इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे का, ओके। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो देखें हम लोग, अदरवाइज नो। क्या करना है, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.